प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान स्वामीनारायण की कृपा से बड़ताल धाम में भव्य द्विशताब्दी समारोह का आयोजन हो रहा है। देश विदेश से तमाम हरि भक्त वहां आए हैं। आज लोग भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। द्विशताब्दी समारोह केवल एक आयोजन या इतिहास की तारीख नहीं है, ये मेरे जैसे हर व्यक्ति के लिए वो बड़ताल धाम में अनन्य आस्था के साथ बड़ा हुआ है। स्वामीनारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान श्री स्वामीनारायण की कृपा से वड़ताल धाम में द्विशताब्दी समारोह का भव्य आयोजन चल रहा है। वहां देश विदेश से सभी हरिभक्त आए हुए हैं और स्वामीनारायण की तो परंपरा रही है, सेवा के बिना उनका कोई काम आगे नहीं होता है। आज लोग भी बढ़ चढ़ करके सेवा कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन पर राज्य को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए धर्मशाला में तब्दील कर देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि माफिया, पत्थरबाजों और हत्यारों में अराजकता फैलाने वालों और व्यवधान पैदा करने वालों से निपटने के लिए झारखंड में डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। उन्होंने गढ़वा में भवनाथपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि झारखंड रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए धर्मशाला में तब्दील हो गई है, जिसे निपटने के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। जब भी हम पटे हैं तो पटे हैं, अब पटना नहीं है, एक रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे, एक रहेंगे। और इसलिए अब एक कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग तो आपके हितैषी नहीं है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। पर्व और त्योहारों में पत्थरबाजी करने वाले लोगों के हितैषी हैं। भाजपा आएगी, पत्थरबाजों का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, ये गुंडा और माफियाओं का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, ये माफिया और तस्करों का उपचार करेगी। भाजपा आएगी, बेटी और व्यापारी को भी सुरक्षा देगी। हर गरीब को सम्मान देकर के इन योजनाओं से लाभान्वित करके एक विकसित झारखंड की सपने को साकार। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम कानून लाएंगे कि अगर कोई घुसपैठ या आदिवासी लड़की से शादी करता है तो लड़की की जमीन घुसपैठिए के नाम नहीं होगी और जो जमीन हड़पी गई है उससे भी भाजपा सरकार वापस दिलाएगी। हम एक कमेटी बनाकर एक एक घुसपैठिए की पहचान करेंगे और घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम एक कानून लाएंगे। आदिवासी बच्ची से घुसपैठिए शादी करते हैं तो बच्ची की भूमि उनके नाम पर नहीं होगी, ऐसा कानून लाएंगे। और जो भूमि हड़प ली है उसको भी वापिस कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, एक एक घुसपैठिए को चिन्हित करने के लिए हम एक कमेटी बनाकर जांच करेंगे और घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे।
और आज मैं आया हूं तब कहकर जाता हूं, हेमंत जी ने हमारे चंपई सोरेन जी का अपमान किया। आप मोदी जी पर भरोसा करिए, चंपई सोरेन जी का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी। चंपई सोरेन जी, उन्होंने पूरे झारखंड की बेटियों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने आदिवासियों की भूमि के लिए आवाज उठाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। हेमंत जी ने चंपई सोरेन जी को निकाल दिया। कोई बात नहीं हेमंत बाबू, यहीं से आपकी उल्टी गिनती शुरू होती है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आज पौधारोपण किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि डबल इंजन सरकार झारखंड में विकास के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। जनता कुशासन, झूठे वादों और घुसपैठियों से नाराज है। वहां परिवर्तन की लहर की जरूरत है। हम हमारी जीत हासिल करेंगे। मार्जिन और लोग इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस देश ने हमेशा सभी को बराबर का दर्जा दिया है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें सामाजिक न्याय दिलाएगी। झारखंड में तो विकास के नए प्रतिमान डबल इंजन की सरकार ही अब स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास और हेमंत सोरेन, जेएमएम, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार का कुशासन, उनका भ्रष्टाचार, उनकी वादा खिलाफी और अपना वोट बैंक बनाने के लिए जो घुसपैठिए बुला रखे हैं उनने, उसके कारण जनता बुरी तरह नाराज है। परिवर्तन की लहर चल रही है। अब पूरे विश्वास के साथ में ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी मिलकर एनडीए गठबंधन में अब सरकार बना रहा है। हम शानदार बहुमत से वहां विजय हासिल करेंगे और भ्रष्टाचारी सरकार को जनता उखाड़ के फेंक देगी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं जाति की बात कर रहे हैं झारखंड में भी और महाराष्ट्र में। पहले राष्ट्र फिर कास्ट। राहुल गांधी कितना बांटोगे भाई, कितना बांटोगे? यही तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को बांटने वाले लोग हैं, ये भेदभाव पैदा करने वाले लोग हैं। ये देश के हित ऐसी नहीं है वोटों की खातिर। ये विदेशों में भी भारत की आलोचना करते हैं। ये कभी भी भारत के हित ऐसी नहीं हुए। मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं, इस देश ने हमेशा सबको समान स्थान अपने हृदय में दिया है। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। और सामाजिक न्याय भी, चाहे वो ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो या सामान्य वर्ग के गरीब, अगर किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। ये तोड़ने वाले लोग कभी सफल नहीं होंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। झारखंड पीएम मोदी और एचएम अमित शाह के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के राहुल गांधी को बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा करने के लिए कहने वाले बयान पर शिवसेना यूबीजी नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आपने एक बार उनकी बहुत प्रशंसा की, लेकिन एचएम अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी ने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को धोखा दिया है। आपने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को पहले बेचा, फिर आपने उसे शिंदे को बेच दिया। बहुत करते थे अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, हाँ बहुत तारीफ करते थे एक जमाने में। लेकिन यही अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के बारे में जो विश्वासघात किया है, उसके बारे में आप बताइए। आपने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बेच दी, बेचने का काम किया। पहले खरीदने का काम किया, फिर शिंदे को बेच दिया आपने।
तो आपको बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमको मालूम है बाला साहब ठाकरे जी क्या है और आप क्या है। एकनाथ शिंदे जैसे एक व्यक्ति जिसका शिवसेना से कोई संबंध नहीं रहा शिवसेना के निर्माण में, उसको आपने हमारी पार्टी को बेच दिया। इसलिए बेच दिया कि वो हमारे विधायक तोड़ सका, ताकत ईडी सीबीआई पैसे की ताकत पर। तो आप बाला साहब ठाकरे का नाम कैसे ले सकते? राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस की मानसिकता वही रह गई है कि समाज को बांटो और राज करो। पिछले 60 साल में एक परिवार की बढ़ोतरी हुई है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद उस परिवार के लिए कुर्सी उठाते हुए नजर आते हैं। आज उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अंग्रेजों के जाने के बाद में कांग्रेस की मानसिकता वही रह गई कि समाज को बांटो और राज करो। पिछले 60 साल के अंदर एक परिवार की बढ़ोतरी हुई। आज खड़गे जी उस परिवार के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद कुर्सी उठाते नजर आते। देश की जनता ने अब संकल्प ले लिया है कि देश की बागडोर जनता के पास रहेगी और इसी कारण से पिछले 11 साल से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है। एक नया राजनीतिक युग प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए हैं जिसमें आज राष्ट्रीयता का भाव है, जिसमें एकात्मता का भाव है। हम किसी भी वर्ग से हों, हम किसी भी क्षेत्र से हों, हम सब एक ही हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से तेज गति से भारत बढ़ रहा है। आज दुनिया के देश भारत के साथ बात करना चाहते हैं, दुनिया के देश भारत के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं और ये जो ताकत है भारत की आज गांव के हर गरीब, हर महिला, हर नौजवान के पास में पहुंच रही है। और इसी कारण से हर चुनाव के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता के भाव से जहां राज कर रही है वहां उनको वापस से आशीर्वाद मिलता है और कांग्रेस के पांव के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। अजीब अजीब सी बातें करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, विदेश जाते हैं तो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे लोगों से हाथ मिलाने को तैयार हो जाते हैं केवल सत्ता पाने के लिए, जिनका केवल उद्देश्य भारत को तोड़ना होता है। ऐसी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा लोकतंत्र है, इस कारण से सबको अधिकार है, लेकिन देश की जनता इस बात को जरूर समझती है। अंग्रेजों के जाने के बाद में कांग्रेस की मानसिकता वही रह गई कि समाज को बांटो और राज करो। पिछले 60 साल के अंदर एक परिवार की बढ़ोतरी हुई। आज खड़गे जी उस परिवार के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद कुर्सी उठाते नजर आते। देश की जनता ने अब संकल्प ले लिया है कि देश की बागडोर जनता के पास रहेगी और इसी कारण से पिछले 11 साल से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है। एक नया राजनीतिक युग प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए हैं जिसमें आज राष्ट्रीयता का भाव है, जिसमें एकात्मता का भाव है। हम किसी भी वर्ग से हों, हम किसी भी क्षेत्र से हों, हम सब एक ही हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से तेज गति से भारत बढ़ रहा है। आज दुनिया के देश भारत के साथ बात करना चाहते हैं, दुनिया के देश भारत के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमें ये चुनाव अपनी माटी, बेटी, रोटी के लिए और झारखंड को बचाने के लिए लड़ना है। हमें अपनी संस्कृति और समाज को बचाना है। एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हमें ये चुनाव झारखंड को बसाने के लिए लड़ना है, हमारे रोटी, बेटी, माटी के लिए लड़ना है। भाइयों और बहनों, आज घुसपैठिया आते हैं, हमारा बेटियों को शादी करते हैं, हमारा जमीन को कब्जा करते हैं और हमारा देश में हमको ही रामनवमी का प्रोसेशन निकालने के लिए यही लोग से हमें परमिशन लेना पड़ता है। क्या ऐसे देश चल सकता है? आप लोग देखिए, 500 साल का बाद हमारा हिंदू समाज ने बाबर को भगाया और राम मंदिर बनाया। इस चुनाव में भी हम
आलमगीर आलम को भगाऊंगा, इरफान अंसारी को भगाऊंगा, ये सुनाओ। हमें हमारा समाज को, हमारे संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग सबको मिलके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं अन्य कई प्रदेशों में भी उपचुनावों का दौर जारी है। इस सियासत के इस रण में बयानी बाजों का जो प्रहार है वो जारी है। अब झारखंड पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सब छोड़कर दूसरों की निंदा करते हैं, अपनी विचारधारा से वोट लो। वहीं उन्होंने शाही परिवार और शहजादा जैसे शब्दों पर भी आपत्ति जताई। वो सब छोड़ के दूसरों को क्रिटिसाइज करना, वो करना, आपकी आइडियोलॉजी बोलकर वोट लो। हम भी यही आइडियोलॉजी पे कर रहे हैं। मेरे मुंह से ऐसी बातें क्यों निकल रही उनके लिए? क्योंकि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हो, इसीलिए मुझे मजबूरन यही भाषा आपके खिलाफ मुझे करना पड़ा। मैं तो एक प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा कभी नहीं बोलता। मेरे को 12 बार मैं भी इलेक्ट होके आया, 12 बार, एक नहीं। अभी मोदी 6-7 में है। अब इन्होंने क्या किया? अरे एक तरफ तुम्हारे पास पावर, 13.5 साल तुम चीफ रहे, मिनिस्टर रहे गुजरात। 13.5 साल आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। अब 11 साल से आप प्राइम मिनिस्टर हो। क्या आप गुजरात के गरीबों के आंखों के पानी पूछे? दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद की 25वीं बैठक पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हमारे क्षेत्र में दूरसंचार प्रौद्योगिकी को अपनाने में दक्षिण एशिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नई दिल्ली में स्टार्क 25 सम्मेलन का आयोजन करना वास्तव में हमारे लिए खुशी की बात है, जहां हमारे दक्षिण एशियाई देशों के सभी विनियामक मिलेंगे, एकत्र होंगे, सभी हितधारकों के हितों का ध्यान में रखते हुए नियामक दृष्टिकोण से विचारों का संगम लेकर आएंगे। ASETRC 25 conference in New Delhi, where all regulators across our South Asian countries will meet, congregate, and come up with a confluence of ideas from a regulatory perspective, keeping in mind the interests of all stakeholders, be it telecom service providers, be it internet service providers, be it satellite service providers, be it end consumers, and will come up with a new agenda for the next 2 years. The ASETRC is held every 2 years. We will be embarking on the next 2-year agenda post this conference, and I do wish this conference. वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि कांग्रेस और महाविनाश अघाड़ी के नेताओं द्वारा अपने ट्रोलिंग इकोसिस्टम के माध्यम से बार बार फर्जी कहानी फैलाई जाती है। कांग्रेस, यूबीटी और शरद पवार की पार्टी ने एक बार फिर से एक पुराना फर्जी नैरेटिव चलाने की कोशिश की है। वे इतने हताश हैं कि उन्हें अपनी हार नजर आ रही है। मैं महाविनाश अघाड़ी और उनके नेताओं की इन प्रयासों की कड़ी निंदा करता हूं। का एक पुराना वीडियो जो पूरी तरीके से फेक था, मॉर्फ था, सिद्ध हो गया है, उस पर एफआईआर चल रही है। रिजर्वेशन के विषय में कांग्रेस, उबाटा और शरद पवार जी की पार्टी इतना हताश हो गया, इतना निराश है, पराजय उनके सामने स्पष्ट रूप से दिख रही है कि उन्होंने एक पुराना फेक नैरेटिव फिर
चलाने की आज कोशिश की है। मैं निंदा करता हूं महाविनाश अघाड़ी और उनके नेताओं के इस प्रयास की। माननीय अमित शाह जी और महायुति और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छतरपुर में किसानों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि पर्ची को सैकड़ों किसानों के बीच फेंका, जिससे चबूतरा भी टूट गया और कई किसान इसमें घायल भी हो गए। आपको बताते चले कि खाद की बोरी लेने गए सैकड़ों किसान पर्ची पर टूट पड़े, जिसमें भीड़ अत्यधिक होने से दबाव से किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं यह हादसा खाद की बोरियों की पर्ची बांटते समय हुआ, जिसके बाद किसानों ने जाम लगाया, तो वहीं तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाया। वहीं यह मामला चौबे तिराया पास का है। मधुबनी जिले के जयनगर शहर के वाटरवेज चौक के समीप अपराधियों ने दिन दहाड़े एक 40 वर्षीय व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल व्यक्ति की पहचान बद्री यादव जयनगर थाना क्षेत्र के पड़वा गांव निवासी की हुई है। वहीं मोटरसाइकिल पर 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। स्थल के समीप 112 पुलिस बल के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें DMCH के लिए रेफर कर दिया। में जा रहे थे अपना इवेंट में, सुंदरपुर परवा बेली जा रहे थे। जैसे वाटरवेज चौक पर हम लोग बड़ी चढ़ने वाले थे गाड़ी, तब तक जो है पीछे में आवाज़ आई गोली के, तो हम लोग रुक गए, पहले देखते हैं। उसके बाद वहाँ गए तो देखते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ है, एक आदमी का जो हाथ से खून गिर रहा है। तो वहाँ पर जो है हम लोग अपना जवान के साथ गए वहाँ, और उसको जो है बंदेज अपना जवान गमछा था। वहीं लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के सुल्तान बाथरी में रोड शो किया। इस दौरान लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना स्नेह दिया कि मेरी राजनीति में बदलाव हुआ। मुझे एहसास हुआ कि नफरत का मुकाबला करने का एकमात्र हथियार स्नेह ही है। And I realized that it is because the people of Wayanad gave me so much love and affection that my entire politics changed. എനിക്ക് മനസ്സിലായി വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും നൽകിയത് കാരണം എന്റെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ മാറി എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. I realized that the only weapon to actually counter hatred, anger is love and affection. ഞാനിവിടെ വന്ന ശേഷം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ദേഷ്യത്തെ, വിദ്വേഷത്തെ, കോപത്തെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു ആയുധം സ്നേഹവും ഇഷ്ടവുമാണെന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. So sometimes now फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज।